अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी यहाँ के स्कूल के सिस्टम के बारे में, जिसका पार्ट 1 भी है। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। मेरी माशाल्लाह से 2 बेटियाँ स्कूल में जाती हैं और इसलिए मेरा बहुत सारे एक्सपीरियंस भी हैं जो चंद मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पर ट्यूशन बच्चों को कोई नहीं पढ़ाता, जो भी वो पढ़ते हैं अपने स्कूल से पढ़ के आते हैं और फिर घर में होमवर्क करते हैं। जो यहाँ पर 2 सिस्टम हैं, एक कि आप अपने बच्चे को 1-1:30 बजे तक रखें और दूसरा है कि आप 4 बजे तक रखें। तो जब आप अपने बच्चे को 4 बजे तक रखते हैं स्कूल में तो फिर आपको उसको लंच बॉक्स भी देना पड़ता है, और अगर आप सिर्फ 1 बजे तक रखते हैं तो फिर उसे सिर्फ आप एक टिफ़िन दें, स्नैक्स वगैरह, कोई फ्रूट भी या कोई स्नैक्स भी बना के दे दें तो काफ़ी है। तो जो बच्चे 4 बजे तक रहते हैं वो अपना होमवर्क स्कूल में करके आते हैं। 1 क्लास से जो बड़े बच्चे हैं उनकी बात हो रही है, नर्सरी प्रेप का होमवर्क नहीं होता, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो मैं अपनी बेटी को 4 बजे तक रखती हूँ, क्योंकि ताकि वो होमवर्क वगैरह भी करके आए और उसके साथ वो बच्चों को एक्सरसाइज कराते हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटी करवाते हैं, तो कुछ ना कुछ सीख के आएगी। तो इसलिए मैं इस साल से मैं 4 बजे तक अपनी बेटी को स्कूल में छोड़ती हूँ। और यहाँ पर ट्यूशन नहीं पढ़ाते, लेकिन आप पार्ट टाइम पे अगर आप शाम के टाइम पे अपने बच्चों को कोई और लैंग्वेज पढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि इंग्लिश, वैसे तो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती है लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा इनका फोकस जर्मनी की लैंग्वेज पर है और ग्रीक की लैंग्वेज पर। इंग्लिश पढ़ाते हैं पर एज अ सब्जेक्ट, उससे इतना ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा नहीं होता है। तो इसलिए सारे जो भी लोग हैं वो अपने बच्चों को वीक में 2 बार इंग्लिश या और अगर वो कोई ज़ुबान पढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि फ्रेंच होगी, स्पेनिश होगी और जो भी पढ़ाना चाहते हैं, तो वो पार्ट टाइम पे शाम को हंस करके, क्योंकि सुबह तो स्कूल ही उन्होंने जाना होता है ना, तो शाम को वो 1 या 2 घंटे के लिए बच्चों को, यहाँ पर बहुत सारे बने होते हैं प्राइवेट स्कूल जो शाम को ही खुलते हैं, तो वहाँ पे अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो जो बच्चे भी उन स्कूल्स में पढ़ते हैं, सारी सी बातें क्लास 1 से स्टार्ट करते हैं, तो जब उनका कोर्स मुकम्मल होता है तो फिर वहाँ से उनको डिप्लोमा मिल जाता है इंग्लिश का या जिसका भी है, और एम्बेसी में जाके वो पेपर देते हैं और फिर वहाँ से उनको डिग्री के तौर पर मिलता है कि इस बंदे ने इस लैंग्वेज में जो है ना डिग्री ले लिया। तो ये यहाँ पर क्योंकि ये प्राइवेट है तो ज़ाहिर सी बात है इसकी फ़ीस अलग है, लेकिन जो इनका निज़ाम है तालीम का वो बिल्कुल फ्री है। उसमें आपको फ़ीस कुछ भी नहीं देना पड़ता, किताबें वो खुद स्कूल से देते हैं। आप जो लेते हैं अपने बच्चों के लिए वो सिर्फ होती हैं कापियाँ और पेंसिलें, कलर्स वगैरह जो यूज़ करने की चीज़ें होती हैं, बैग्स ये, और वो भी सिर्फ आप जब स्कूल क्लासेस शुरू होती हैं तब वो आपको एक लिस्ट देते हैं, वो सारी चीज़ें लेते हैं और वो पूरे साल के लिए काफ़ी होती हैं। हाँ, अगर कभी पेंसिल गुम हो जाए या कापियाँ वगैरह ये वो जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उसकी अलग बात है, पर जो मेन चीज़ें हैं वो जो लिख के देते हैं वही होती हैं, पूरे साल के लिए काफ़ी होती हैं। ख़ास करके जो नर्सरी प्रेप वाले हैं उनकी एक बार जो वो लिस्ट देते हैं वही आप चीज़ें देते हैं और पूरे साल फिर वही होता है, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं खरीदते। और अगर आप स्कूल से दूर रहते हैं तो आपके बच्चों को लेके जाना, वापस लेके आना घर में, ये ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की है। वो टैक्सी लगाते हैं, अगर जहाँ पर ज़्यादा बच्चे हों वहाँ पर बस आती है और बच्चों को लेके जाती है और सेफली वापस घर छोड़ के जाती है। और जहाँ पर थोड़े बच्चे हों, मेरे बच्चों को टैक्सी लेके जाती है और टैक्सी वाला ही वापस छोड़ के जाता है, और मुझे पता होता है किस टाइम आना है ताकि मैं बाहर हूँ या पास ही हूँ ताकि मुझे आवाज़ आ जाए। तो यहाँ पर तालीम बिल्कुल फ्री है, जो कि सबसे अच्छी बात है, और इलाज करवाना बिल्कुल फ्री है। जो मेन चीज़ें होती हैं ना आपकी हेल्थ और एजुकेशन, वो दोनों फ्री हैं, वो गवर्नमेंट के खाते में। हम जो टैक्स देते हैं उनमें से ये सब कुछ होता है। यहाँ पर महीने में 1 बार पेरेंट मीटिंग होती है ताकि आप को वो बताएं कि आपका बच्चा कैसे जा रहा है, और अगर आपको कोई शिकायत हो तो आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, या आपने कोई बदलाव देखा हो बच्चे में ऐसा जो कि आपको लगता है कि टीचर को बताना चाहिए, तो वो ख़ुद भी पूछते हैं और आपको फिर जो भी मसला हो आप टीचर के साथ डिस्कस कर। यहाँ पर एक और चीज़ जो मैंने नोटिस किया है कि हमारे पाकिस्तान में 1st या 2nd क्लास में जो बच्चे होते हैं उनके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ना, इस्लामियात या मशरक़ी उलूम, इंग्लिश, उर्दू, साइंस, जो भी, तो वो सारे
روزانہ ان کو پڑھنے پڑتے ہیں، پر یہاں پر ایسا نہیں ہے. یہاں پر 3 یا 4 سبجیکٹ پڑھاتے ہیں، پر ان کو ٹائم اتنا ہی دیتے ہیں. مطلب اگر آپ ویکلی حساب لگائیں تو اتنے ہی گھنٹے وہ پڑھتے ہیں جتنے کہ مطلب پاکستان والے بچے پڑھتے ہیں، اتنے ہی گھنٹے وہ پڑھتے ہیں. مطلب پاکستان میں آدھا گھنٹے کا پیریڈ ہوتا ہے، یہاں پر 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے تک وہ اسی سبجیکٹ کو پڑھائیں گے. اور اس طرح بچے زیادہ دیر پڑھتے ہیں، سمجھ بھی جاتے ہیں، اور وہ زیادہ وزن اٹھا کے لے کے بھی نہیں جاتے. مطلب روزانہ اتنی ساری کتابیں لے کے وہ نہیں جاتے. تو ان کو پتہ ہوتا ہے، بچوں کو دیتے ہیں پلان کہ آپ نے کون سے دن کون سی کتابیں لانی ہے، تو اس حساب سے بچے 3 یا 4 لے کے جاتے ہیں، جس سے ان کا بیگ کا بوجھ بھی کم ہو جاتا ہے. تو آج انہوں نے 4 کتابیں پڑھی ہیں، کل وہ دوسری پڑھیں گے، ABC وہ جو مطلب کون سی انگلش ہے، انگلش بھی جو بھی پڑھنا ہوتا ہے. تو وہ اس حساب سے کرتے ہیں کہ ایک پیریڈ ان کا 2 گھنٹے تک کا بھی ہو سکتا ہے. جب تک وہ چیپٹر ختم نہیں ہوگا تب تک ٹیچر دوسری جو ہے نا کتاب، دوسرا سبجیکٹ نہیں کھولے گی. تو وہ اچھے سے سمجھا کے بچوں کو جب اچھے سے سمجھ آ جائے گی تو پھر وہ مطلب پورا ٹائم بچوں کو دیتے ہیں. جب تک ان کے سوال ختم نہیں ہوں گے اس چیز کے بارے میں جو وہ پڑھا رہی ہیں، تب تک وہ نئی چیز نہیں پڑھائے گی بچوں کو. تو اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں، اور خاص کر کے اگر گریک لینگویج کے بارے میں بات کی جائے تو یہ دنیا کی مشکل ترین زبانوں میں آتی ہے، اور سچ میں یہ بہت مشکل ہے. اس میں جو کئی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ بہت جلدی کنفیوز ہو جاتے ہو. یہاں پر کہ گریکی بھی خود مانتے ہیں کہ ان کی زبان واقعی میں مشکل ہے. انگلش جو ہے نا اس کے سامنے بہت ہی آسان زبان ہے، بہت ہی زیادہ. تو اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ اگر آپ سے مس ہو جائیں تو پھر آپ دوبارہ وہ کور نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہر چیز پہ بہت ہی زیادہ ٹائم لے کے ریلیکس ہو کے جیسے نہیں کرتے کام، بالکل ویسے. کئی بار مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی سلو جا رہے ہیں. مطلب جو یہ پڑھ رہے تھے منڈے کو وہی فرائیڈے تک پڑھ رہے ہیں جب میں اپنی بیٹی کی ہوم ورک وغیرہ دیکھتی ہوں. لیکن یہ ہے کہ ابھی بنیاد ہے، جیسے کہ کہتے ہیں 1st 2nd کلاس بنیاد ہوتی ہے. ٹیچر بھی یہی کہتی ہے جب بنیاد اگر مضبوط نہیں ہوگی تو پھر عمارت کیسے مضبوط بنے گی. یہاں پر بچوں کی مینٹلی ہیلتھ کا بہت ہی زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. اگر وہ کوئی چیز اوور کر رہا ہے تو پھر ٹیچر کال کر کے پیرنٹس کو بلا کے ان کے ساتھ ڈسکس کرتی ہے کہ آپ کا بچہ اس بات پہ بہت زیادہ چڑھتا ہے یا بہت زیادہ ریئیکٹ کرتا ہے، کیا وجہ ہے، اس کے ساتھ کبھی کچھ ہوا ہے یا یہ بات اس کو اچھی کیوں نہیں لگتی. وہ پیچھے کی کہانی جاننے کی کوشش کرتی ہے تاکہ بچے کو وہ کیسے ڈیل کریں گی. یہاں پر ٹیچر کی جو کارکردگی ہے وہ 80 سے 90% تک ہوتی ہے. مطلب اگر 10 بچوں میں سے 8 یا 9 بچے سمجھ رہے اور ایک بچہ نہیں سمجھ رہا تو اس میں ٹیچر کی کوئی غلطی نہیں. لیکن اگر 10 بچوں میں سے 3 یا 4 سمجھ رہے ہیں اور 5 اور 6 بچے نہیں سمجھ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیچر اچھے سے پڑھا نہیں رہی. تو پھر وہاں سے اس جگہ سے اس ٹیچر کو یا اس پوسٹ سے ہٹا دیا جاتا ہے اور کوئی نئی جگہ دی جاتی ہے. ایسا کئی بار ہوا بھی ہے کہ 1 یا 2 ماہ میں ٹیچر کا جب رزلٹ دیکھا کہ بچے اتنے نہیں سیکھ رہے جتنا ان کو سیکھنا چاہیے تو وہ ٹیچر کو چینج کر دیتے ہیں. میں یہاں کے تعلیمی نظام سے بہت زیادہ امپریس بھی ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارے پاکستان میں بھی ایک ایسا نظام آئے جس سے ہماری ساری پاکستانی خوش ہوں اور ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا بنے. تو اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.